मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौका पर मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के पहले वजीर तालीम और तहरीक आज़ादी के रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौका पर यहाँ हावड़ा के 44 नंबर गुलाम हुसैन सरदार लेन में वाक़ा मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालबात के अलावा स्कूल के तदरीसी और गैर तदरीसी इस्तिज़ा ने भी हिस्सा लिया। सबसे अहम रोल कमेटी के ज़िम्मेदारों ने निभाया, जिसमें जनाब मोहम्मद जलालुद्दीन अंसारी साहब, हेड टीचर मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल, जनाब मोहम्मद मिसबाहुल हुदा अंसारी उर्फ बच्चा भाई, सेक्रेटरी हावड़ा जिला अक़लियती सेल मोहम्मद शाहिद अंसारी, सदर अक़लियती सेल वार्ड नंबर 37 मिसबाहुल इस्लाम साहब उर्फ पप्पू आज़ाद, जमशेद मास्टर, असिस्टेंट टीचर मदरसा कुरानिया मोहम्मद अलाउद्दीन, साबिक हेड टीचर मुस्लिम हाई स्कूल की क़यादत में होने वाली इस तकरीब में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और नहायत ही शानदार कामयाबी से इसे हमकिनार किया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी के तौर पर हावड़ा ज़िला अक़लियती सेल के सदर शेख गुलाम मुरसलीन साहब उर्फ सिमुल्दा मौजूद थे। इस मौका पर हमारी बातचीत वहाँ मौजूद मेहमानों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस प्रोग्राम के बारे में, स्कूल के बारे में और आइंदा के प्रोग्राम के बारे में क्या कहा। उनकी बातें सुनते हैं। ठीक है पप्पू भाई। मिशन में क्या होता है, क्रिएटिविटी पावर जो बच्चा लोग का है, स्वयंशीलता हम लोग बोलते हैं, जो क्रिएटिविटी पावर उभर के लाने के लिए ये बहुत अच्छा एक स्टेप लिया गया स्कूल का तरफ से कि आगे चलकर जब ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो अभी से ये लोग तैयार होगा इंशाल्लाह। और आपने जो मशवरा दिया है कि आप जो स्कूल चलाते हैं, अगर इनको जरूरत पड़े तो स्कूल हाँ, किस तरह का हेल्प है? देखिए, कैरिकुलम में से हेल्प हो या टीचर्स का मैंने रिफ्रेशिंग करना, टीचर्स ट्रेनिंग या पेरेंटिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे जो स्कूल है, स्कूल लेकिन कोलैबोरेशन से चलता है। देखिए, अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी का अगर एक चक्का जो है उसके ऊपर जो ड्राइवर बैठता है वो अगर स्कूल का हेड सर है तो दूसरा चक्का लेकिन स्कूल का टीचर होता है, और तीसरा चक्का तो स्टूडेंट होता है, तो चौथा है पेरेंट्स। ये जो ये लोग का अगर अंदर में अगर तालमेल ठीक नहीं रहेगा, जैसे पकड़ लीजिए टीचर और मैनेजमेंट या प्रिंसिपल, ये लोग एक ग्रुप, स्टूडेंट एक ग्रुप और टीचर पेरेंट्स एक ग्रुप, ये पिरामिड ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का हर कोन से हर कोन नहीं जुड़ा रहेगा तो ट्रायंगल नहीं कहलाते हैं। उसी तरह पिरामिड में आप देखें, नीचे में ज्यादा हीट रहता है, पीक में लेकिन एक ही रहता, सक्सेस। तो सक्सेस पॉइंट में जाने के लिए हमें सबको जोड़कर सबकी जहनसाजी करना, माहौल एक पढ़ने का एक माहौल इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम लोग जितने भी हेल्प होगा करेंगे। और हमारी दीदी ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की सीएम है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरक्की के लिए, उनका एडुकेशन के लिए आप देखिएगा, जैसा ओइकोश्री हम लोग ने बनाया है, अभी तो एक तो जोग्यश्री जो यूपीएससी आईएएस आईपीएस बनेगा हमारी मुस्लिम माइनॉरिटी बच्चा लोग, इसके लिए हमारा दीदी ने जो काम कर रहा, तो उसका भी जो हेल्प लगेगा, हम लोग हमारी जो गवर्नमेंट चल रहा अभी वेस्ट बंगाल में, वहां जाके हम लोग बोल के स्कूल का तरक्की के लिए जितना हो सकेंगे हम लोग से हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन यहाँ चलता है, असली तालीम चलती है, उसमें आपने कहा कि दीनी तालीम भी होनी चाहिए, तो एक एक मदरसा भी उसके लिए अलग है ही। नहीं, मदरसा में देखिए पूरा हमारी कौम की 2% से भी कम बच्चा जो मदरसा में जाके खारिजी में दीनी तालीम सीखते हैं, लेकिन 98 से ज्यादा परसेंट बच्चा हमारी जो जनरल एजुकेशन में जाते हैं उसको हराम और हलाल की फर्क अगर हम नहीं सिखाएंगे। आजकल जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में जो प्राइवेट स्कूल है, ज्यादातर बच्चे तो अभी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और प्राइवेट स्कूल एकदम प्रोफेशनल स्कूल बनने के लिए वो बच्चा की जो पहले हमारी जो आगे की सन 1835 साल का आगे का अगर आप देखिएगा तो 1835 साल में 2 फरवरी लॉर्ड मैकॉली ने एक रिपोर्ट दिया था, आई हैव ट्रैवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ एंटायर इंडिया, why I have not found one thief, one beggar in this country. So I think we cannot conquer this country unless and until we replace their ancient spiritual educational system. तो हम सोचते हैं कि वही हमारी एंशिएंट स्पिरिचुअल एजुकेशनल सिस्टम हमें हमारे स्कूल में वापस लाने होगा। पहला तरबियत, उसका बाद तालीम। अभी जो स्कूल पहला तालीम देता है लेकिन तरबियत ही नहीं दे रहा। मतलब आप एक बड़े पोस्ट पे हैं और स्कूल में कुछ कमी भी है, तो किस तरह से
नहीं, हमारा हेड सर से बात हुआ है। हमने खुद डीपीएससी के हमारे चेयरमैन से आज ही हेड सर का संग बात करवा दिया है। और वेस्ट बंगाल की हमारी जो बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर है, हमारा उनसे भी अच्छा दोस्ती है, डॉक्टर पार्थो कर्मकर सर से, उनको भी बात बोला है। लेकिन कुछ प्रोसेस है, सिस्टम तो मान्य होगा। सिस्टम तोड़ के हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, वो प्रोसेस हम लोग पूरा करके इंशाल्लाह स्कूल की 8 तक का करने की हम लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, हम एक ही चीज जानते हैं, अल्लाह ने हर जमाना में, कुरान में अल्लाह ने बोल दिया है कि हर जमाना में हम जब बच्चों को भेजता है, उस जमाने की हर एक टेक्नोलॉजी की सलाहियत हम उस जमाने के बच्चों को दे के भेजते हैं। तो बच्चे के अंदर में भरपूर सलाहियत है। अब हम टीचर या पेरेंट्स लोग, हम लोग को ये उनका अंदर में कौन बच्चे के अंदर में क्या सलाहियत है ये ढूंढने होगा। और ढूंढ कर अगर हम बच्चों को उसी तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले मौलाना मदरसा कुरानिया के जितने हमारे मुंतज़मीन है, असातिज़ा कराम है, और हमारे जो स्कूल के हेड मास्टर साहब हैं मोहतरम जलालुद्दीन साहब, और हमारे हावड़ा मुस्लिम हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन के एक्स हेड मास्टर अलाउद्दीन सर, और जो भी हमारे यहाँ पर दोस्त और अहबाब मौजूद हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि बच्चों का सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ाद के नाम पे मंसूब किया गया। आज उनका यौम वफ़ात का दिन है। हम हमारे असलाफ को याद करने की ज़रूरत है, हमें याद करना भी चाहिए। ये एक रवायत है, इस रवायत को आगे भी लेके चलना चाहिए कि जिन लोगों ने अपना खून बहाया, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करवाया, उनको ही हम लोग भूल चुके हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, स्पेशली जो उर्दूदां हैं, उर्दूदा तबका है, उनको ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को याद करना। अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा कदम था। मैं इससे पहले, चूंकि कल यौम मादरी ज़बान थी, मैं सभी लोगों को, चूंकि ये उर्दू मीडियम स्कूल है, यौम मादरी ज़बान की सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, उर्दू ज़बान ही हमारा उड़ना और बिछौना है। उर्दू ज़बान से ही आज हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। लेकिन अफसोस कि हम लोग उर्दू ज़बान को भूल चुके हैं। आज चूंकि ये इस प्रोग्राम के जरिया और इस चैनल के जरिया ये बात हम जरूर करना चाहेंगे, दिल दुखता है जब उर्दू को सेलिब्रेट करने का दिन आता है और हम खामोशी से सोए रहते हैं। अगर ये कोई और दिन होता तो आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मुबारकबाद मुबारकबाद, आप बेइंतहा लोगों को देखते हैं मुबारकबाद पेश करते हुए। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, बिलखुसूस उर्दू मीडियम स्कूल से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो खामोश है। हमारा अपना खुद का स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं 2 दिन पहले जब मैंने एक सर से कहा कि सर आज यौम मादरी ज़बान है, आज कुछ होना चाहिए, तो एक टीचर ने कहा कि यहाँ तो बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि यौम मादरी ज़बान है। तो क्या होगा हमारे स्कूल का, क्या होगा उर्दू ज़बान का? उर्दू ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ हमारी तहजीब की तहफ़्फ़ुज़ है। हम अपने तहजीब की ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है? हम हुकूमत के सामने रोना रोते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। हम ये सोचते हैं कि हमने अपने लिए क्या किया, हमने उर्दू ज़बान के लिए क्या किया। अभी भी हम उसी अंधेरे में हैं। उर्दू ज़बान, आप देखिए, उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। आप देखे होंगे यूपी के वज़ीर आला जो है, उन्होंने उर्दू के बारे में क्या कहा। देखिए, ये एक बहुत ही मतलब क्या ना कि षड्यंत्र और हिपोक्रेसी चल रहा है। नरेंद्र मोदी उर्दू का प्रोग्राम अभी 3-4 रोज पहले जो है, देश के प्राइम मिनिस्टर उर्दू पर प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर में उर्दू पर बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा, और उनका ही चेला जो है उर्दू के खिलाफ बोला और उर्दू को कटमुल्लों की जबान बोल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों की मिली भगत है जो मिलजुल कर उर्दू जबान को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि उर्दू जबान की हिफाजत, उर्दू जबान की शनाख्त को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हमें जरूर बात करने की जरूरत है। मैं चूंकि ये मंच था, दिल रो रहा था कि उर्दू के बारे में कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। बेशुमार मगरबी बंगाल में, जहां पर इससे पहले भी 34 साल जो है माइनॉरिटी से मोहब्बत रखने वाली हुकूमत थी, आज भी टीएमसी की सरकार माइनॉरिटी से मोहब्बत करती है। लेकिन सिर्फ सरकार का ही मोहब्बत से नहीं चलेगा, जिसको मोहब्बत करी है उनकी मोहब्बत उर्दू जुबान से कहां तक है, ये हमें सामने में मंजर आम पर तो कोई नजर ही नहीं आ रही है। एक भी सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की उर्दू मीडियम के असातिज़ा कराम, उर्दू से मोहब्बत रखने वालों ने सोशल मीडिया पर आज यौम मादरी जरिया मैं लोगों को आम तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते उर्दू जबान को बचाइए। उर्दू जबान के नाम पर कितनी तंजीमें मगरबी बंगाल में चल रही हैं, लेकिन एक भी प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। नाम लेने से फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर लोगों को तकलीफ हो जाएगी। मगरबी बंगाल में, मगरबी बंगाल के नाम से एक उर्दू का जो तंजीम चलता है, खामोशी से उर्दू घर बना लिया गया है, लेकिन वो घर सुनसान है। उर्दू घर बनाने से नहीं होगा, उर्दू को फरोग देने की बात करेगी, उर्दू को पहचान देने की बात करनी पड़ेगी। मैं एक बार फिर जितने मदरसा कुरानिया के असातिज़ा कराम है, जो भी मुंतसिबीन है, बिलखसूस
शाहिद भाई और हमारे जो मिसबाहुल हक साहब, मिसबाहुल हक अंसारी साहब, और जो भी यहाँ पर हमारे हेडमास्टर साहब हैं, और अलाउद्दीन साहब हैं, जो भी हमारे जो अभी जो प्रेजेंट हेडमास्टर साहब हैं वो, और हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक अवार्ड विनर टीचर जो उर्दू जबान से ताल्लुक रखते हैं। हमें चाहिए कि ये उनको एक बहुत बड़े एजाजिया से नवाजना चाहिए, और पूरे मगरबी बंगाल में ये शोर होना चाहिए कि हावड़ा में भी एक ऐसा टीचर था जिसको उर्दू के जरिया, उर्दू जबान के जरिया पूरी मगरबी बंगाल मतलब सूबाई सतह पर उनको अवार्ड दिया गया। ये तो हाईलाइट होना चाहिए। देखिए आज क्या ना कि प्रोग्राम छोटा हो, हाईलाइट ज्यादा हो, बड़ा हो, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर और डिजिटलाइजेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। इसकी जरूरत है कि हम अपने प्रोग्राम को कैसे हाईलाइट करें और बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाएंगे। देखिए एक छोटा सा मदरसा कुरानिया में जो प्रोग्राम हुआ है पूरे हिंदुस्तान के आवाम तक पहुंचा। जावेद भाई का टीवी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा, बहुत ज्यादा इनके व्यूअर्स है। हमें जरूरी उम्मीद है कि इनके व्यूअर्स जो है हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। एक बार फिर सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हजरात, आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जितने भी मेहमान हमारे तशरीफ लाए, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज का जो प्रोग्राम 67 साला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम वफ़ात मनाया गया, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ अपने तरफ से। सरवरी खातून मेरा नाम है, मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल की टीचर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे से अंजाम पाया और ख़ासतौर से जो लोग इन प्रोग्राम करने में हमारी मदद की उसके बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश रहेगी हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और हमारी स्कूल तरक्की करे। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। मेरा नाम सबा परवीन है। मदरसा कुरानिया स्कूल की मैं टीचर हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हम लोग आगे और इसी तरह ऐसा प्रोग्राम हो। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सहर बानो है। मैं मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर हूँ। आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम का इंतखाब हुआ जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। मैं बहुत ख्वाहिशमंद हूँ उन लोगों की जिन्होंने इस प्रोग्राम की बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद अली है। मैं मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल में असिस्टेंट टीचर हूँ। ये प्रोग्राम के बारे में हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि इस तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग करें, और इसी दरमियान हम लोगों के सामने मैंने 22 फरवरी का मौका मिला हम लोगों को कि मौलाना आज़ाद की डेथ एनिवर्सरी पे हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं ताकि साथ में हम लोग बच्चों का भी हौसला अफजाई कर सके। ठीक है, और इस तरह का प्रोग्राम हम लोग आइंदा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बल्ला भाई, बच्चा ये लोग पूरा हर तरह से हम लोगों को ताउन करते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हम लोग इनिशिएटिव लें, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पीछे से हैं, तुम लोग जितना हो सके अपना काम करो, हम लोग तुम लोगों को बैकअप देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद जावेद है। मैं मदरसा कुरानिया प्राइमरी स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ। उस वक्त से लेके तकरीबन 8 साल गुजर चुका है। इतने बीच में जैसा फिजा, जैसा यहाँ का माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। प्रोग्राम हमेशा होता रहा है, अभी कुछ सालों से बंद हो गया था, लेकिन ये जो फिर से शुरू हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और हमारे बहुत हर दिल अजीज फ्रीडम फाइटर थे, तो उनके डेथ एनिवर्सरी पे जो ये प्रोग्राम हुआ है बच्चों का हौसला अफजाई ड्राइंग कंपटीशन, इससे सबों का जो है दिल काफी खुश हो गया है। और ऐसा प्रोग्राम होने से क्या होता है कि इंसान का जो मिजाज है वो अगर किसी चीज में उलझा हुआ है तो वो क्लियर होता है, वो बच्चों को एक पुश मिलता है, मोटिवेट होते हैं बच्चे। तो कन्वेनर जो हमारे शाहिद भाई हैं और बच्चा अंकल और भी जितने सारे इनके टीम के लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है। इनके बगैर इस प्रोग्राम को करना मुमकिन ही नहीं था। हम इंशाल्लाह हमेशा कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने के वक्फे पर ऐसा प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहे और हमारा बच्चा स्कूल का जो है खुश रहे और मोटिवेट होते और जिंदगी में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम।
जी, मेरा नाम नगमा शाहीन है और मैं गार्जियन हजरात की तरफ से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा बच्चा क्लास 4 में यहाँ मदरसा कुरानिया स्कूल में पढ़ रहा है और मैं जब भी यहाँ पर आई हूँ, मैंने विज़िट किया है। यहाँ एक बहुत ही शानदार और बहुत ही पुरसुकून माहौल देखा है और महसूस किया है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के जो हेड मास्टर हैं, उनका जो सिस्टम है, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी और बहुत मेहनत से यहाँ के माहौल को सजाया है और बहुत ही पुरसुकून एक माहौल, बच्चों के लिए बहुत ही सपोर्टिव माहौल जो है वो क्रिएट किया है। तो